हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेणु मैम मीराप्रे पब्लिक स्कूल से। आज हम लोग व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण बुक से पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों को भाषा के बारे में बताया गया था। व्याकरण में भाषा के बारे में बताया गया था कि भाषा रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि भाषा किसे कहते हैं। तो स्पष्ट बताया गया है, लिखाया भी गया है। आप लोग उसको लिख भी लीजिएगा, याद भी कीजिएगा कि विचारों के आदान प्रदान के जो तरीके होते हैं, जिस तरीके से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मेरी बात दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे की बातों को हम समझ पाते हैं, उसी तरीके को भाषा कहा जाता है। अब आपका दूसरा चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। कोई भी वैसा मुंह से निकला हुआ आवाज अ जो भी हम बोलते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहले समझिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो वे वर्ण कहलाते हैं। वह ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न हो वे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को समझने की बात है, शायद इसके पहले भी आप पिछले क्लास में आप लोग जाने होइएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण यहाँ लिखा भी गया है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कौन कौन। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप होता है, स्वयं होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर है, क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर हैं सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि यह बिना स्वर वर्ण की सहायता के पूरा नहीं हो पाते हैं। क से ज्ञ तक, जैसे ये क कभी भी आधा है, इसमें अ जुटने के बाद पूरा क होता है। च आधा हुआ, च हलन को आधा च कहते हैं, प्लस इसमें अ जोड़ते हैं तब जाकर पूरा च होता है। तो इस तरह व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वह है क से ज्ञ तक। स्वर वर्ण अ से औ तक 11 होते हैं।
अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। इसकी संख्या हो गई 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। अंग और अ जब आप आगे के क्लास में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा अंग और अ क्या होता है। अभी अ से औ तक जितने 11 संख्या है यह क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। और इस स्वर वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, इस स्वर वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए आप 2 और 3 दोनों क्लास के लिए यह व्याकरण की वर्ण और वर्णमाला है। वर्ण किसे कहते हैं यह हो गया। अब आपको आगे जानना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो इसका होगा, क्वेश्चन बन जा रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्णों के क्रमबद्ध लिखने की शैली को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अ से ह तक, अ से अह तक, फिर प से ज्ञ तक, इस तरह से जब हम कोई भी पूरा अ से ज्ञ तक लिखते हैं उसी शैली को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध लिखने की शैली को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध जो हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं पहले क ख ग घ, फिर च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ, ऐसे जो ह तक हम ज्ञ तक लिखते हैं इसी को वर्णमाला कहा जाता है। फिर दूसरे वीडियो में आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।